और ऊपर वाली साइड पे दिस काउंटर कैन गो टुवर्ड्स 4950 and even 5000 over next 2 to 3 days. That's a possibility. चलिए 5000 का लक्ष्य आपको आता हुआ दिख सकता है। बहुत ही कम काउंटर्स जो फिलहाल इस मूव में आपको साथ देते हुए दिख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब 3:12 हो गए हैं। वीरेंद्र जी, आपकी इच्छा हो और हमारा टेक्निकल पैनल साथ दे तो मोमेंटम ट्रेड्स पर जिक्र शुरू करते हैं। जी हाँ, चलिए शैल जी शुरू करते हैं उसी को ही, और श्री गणेश करते हैं रचना जी के साथ ही। रचना जी, आप बताइए, सेल या बाय? कहाँ पर बाय, कहाँ पर सेल? कौन सा स्टॉक लेके जाएंगे आप कल के लिए? जी, I'll go with short side and that will be the futures of Tata Motors. टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स जब तक 462 तोड़ेंगे नहीं तब तक ये वीकनेस बनी रहेगी। और डाउन साइड पे अगर कल दोबारा मोमेंटम हो गया शुरू तो ये काउंटर डाउन साइड पे हमें 445 एंड इवन 440 की तरफ जाते हुए फ्यूचर्स पे दिख सकता है। सेल बुधवार के लिए दुविधा टाटा मोटर्स को रहेगी और 454 पे अगर आप देखें ये सेल कॉल है रचना जी की। ओके, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। प्रकाश ग्रवाल सर, बताइए आपके मन में क्या है कल के लिए? क्या लॉन्ग शॉर्ट? वीरेन, शॉर्ट बैंकिंग क्षेत्र मुझे वीक नजर आता है और उसमें मैंने चुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। काफी वीक है। मुझे लगता है कि 455 457 का एक स्टॉप लगा देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। शायद ये लो लेवल देखने को मिल सकता है करीब 430, मेरे ख्याल 430 पॉसिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ऐसे मूड माहौल आपको बदलता हुआ दिख रहा है। सुबह जब गैप अप नहीं हुआ था तो हम लोग सारी की सारी लॉन्ग कॉल से शुरुआत किए थे, पहला सौदा और मुनाफे की तैयारी। जैसे जैसे बाजार आपको बंद होता हुआ दिख रहा है, हालांकि हरा निशान है अभी, लेकिन आपको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स जो दिख रहे हैं वो लाल निशान में है। असित बरन जी को जोड़ेंगे। असित जी, सोमवार के दिन क्या देख रहे हैं आप? अब सर मैं एक्सिस बैंक को शॉर्ट करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 674। आई थिंक पोजिशनली देखेंगे तो इट विल बी अराउंड 650 का लेवल हम देख सकते हैं, बट कल के लिए आई थिंक 655 658 का रेंज हमें देख सकते हैं एक्सिस बैंक में। बैंकिंग सेक्टर वीक लग रहा है एंड आई विल कैरी विद दैट एक्सिस बैंक शॉर्ट। अभी टेक्निकल एनालिस्ट से चर्चा हुई और तीनों के तीनों आपके सामने फिलहाल शॉर्ट कॉल्स आते हुए दिखते हैं। चौहान साहब को जोड़ते हैं। श्रीकांत जी। शैल जी, देखिए जैसे वीक स्टॉक में हमने इंडसइंड बैंक को शॉर्ट किया था। अभी लगता है कि अगर कोई वीक स्टॉक में अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है, क्योंकि मार्केट मिक्स है और इसी मिक्स ट्रेंड में मार्केट रहेगा ऐसे हमें लगता है, क्योंकि हमने कल के दिन में काफी बड़ा एक फॉल देखा है। तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, कुछ एक स्टॉक्स बढ़ेंगे, कुछ एक स्टॉक्स गिरेंगे। अगर लॉन्ग करना है इस लेवल पे तो मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी को लॉन्ग करके चले, जो 110 111 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 108 रुपए का और टारगेट्स रखे कम से कम 117 118 के। हमें लगता है कि यहाँ पे जो एवरेजेस का जो कन्वर्जेंस हुआ है और जो प्राइस में एक मोमेंटम वापस क्रिएट हो रहा है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी बाउंस बैक अगर मेटल्स में आता है तो आउट परफॉर्मेंस हमें स्टील अथॉरिटी के जरिए देखने मिल सकता है। आज आपने स्टील अथॉरिटी को 4% ऊपर बढ़ते हुए देखा है और ये जो बाउंस है, श्रीकांत चौहान साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आपको 200 डीएमए से आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर शायद और स्ट्रेंथ आपको बढ़ती हुई दिखे। और एक नज़र इसके ज़रा एफएनओ स्पेस में डाल लेते हैं। आपके सामने स्टील अथॉरिटी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एफएनओ में 4.2% ऊपर और इजाफा है 5.5% से ज़्यादा के ओपन इंटरेस्ट का। तो चौहान साहब एकला चलो रे, अभी हम लोगों ने 4 मोमेंटम ट्रेड्स ट्रैक करे हैं और चौहान साहब की तरफ से एक लॉन्ग कॉल आता हुआ। अब ऐसा करते हैं, पालविया साहब को जोड़ते हैं। राजेश जी, क्या रणनीति रहेगी बुध के लिए? तो मेरा ट्रेड भी लॉन्ग साइड का ही रहेगा और मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा यहाँ पे नवीन फ्लोरो को। इस स्टॉक में देखें तो करीब 8% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और स्टॉक में जिस तरीके का सेटअप डेली वीकली चार्ट पे बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपमूव कल के सेशन में दिखा सकता है। 3970 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं।
इसमें स्टॉप लॉस हमें सजेस्ट करेंगे यहाँ पे 3940 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो हमें लगता है आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 4020 से लेकर 4040 तक। तो नवीन फ्लोराइन बाय करने की सलाह रहेगी BTST ट्रेड में। फ्लोरीन अगर आप देखें बाय करके जाएंगे 3969 के स्तर पर। और मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? देखिए, बैंकिंग में काफी वीकनेस है और मेरा समझना है कि एक्सिस बैंक कल के लोज को ब्रेक कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में एक सेल कॉल लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 676 के ऊपर के रहेंगे और 645 की टारगेट आप कल देख सकते हैं एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक सेल लग रहा है मानस जी। और असित जी हैं जो है इस बार बैंक निफ्टी को 20,000 पे छोड़ के ही आएंगे। 34,622 का स्तर यहाँ पर है, देख लीजिए, निहार लीजिए। सेल कॉल सेल कॉल सेल कॉल बैंकिंग में कोई बात नहीं, खैर मैं मजाक कर रहा था, लेटर नोट पे था, ट्रेड व्यू है यहाँ पर ये। मयूरेश जी बताइए, आपकी शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त के लिए क्या है? तो वीरू जी, आई थिंक जैसे मैं शो की शुरुआत में कह रहा था, पाइपिंग कंपनियों पे मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा। इसमें से एक BSE लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स। अभी ये कंडीशनल बाय है। कंडीशनल बाय इसलिए क्योंकि एज पर आवर ओनिंग मेथोडोलॉजी हमें लगता है जो कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, 945 948 एक पिवट लेवल है। अगर ये क्रॉस कर लेता है तो इसमें जोरदार तेजी आएगी। रीजंस बहुत सिंपल है। आई थिंक इसकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है और जो सेल्स वॉल्यूम है स्ट्रक्चरल स्टील कॉलम्स में, आजकल आप देखेंगे जो नए एयरपोर्ट के काम चल रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, रियल एस्टेट के काम चल रहे हैं, जो कॉलम्स लगते हैं स्ट्रक्चरल स्टील के, अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स हैज अ 50% मार्केट शेयर इन दैट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट लीडरशिप पोजीशन है। और जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सारे कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स हो रहे हैं जहाँ पे अपोलो की एक लीडरशिप है। दूसरा आई थिंक इसका जो रिपोर्टेड इबिटा पर टन है, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 62% के आसपास है, इबिटा पर टन इन द लास्ट क्वार्टर वाज 5,200 ऑड रुपीज। दैट इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। और हमें लगता है आई थिंक जैसे इनपुट कॉस्ट के आई थिंक प्रेशर पॉइंट्स कम होते जाएंगे अगले 1 से 2 तिमाहियों में, शायद 5,500 5,800 रुपया प्रति टन ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। डेट इक्विटी एट 0.1 टाइम्स, 130 करोड़ की डेट है जो 160 करोड़ थी पिछले वर्ष। वर्किंग कैपिटल डेज सिर्फ 10 दिन है, जिसकी वजह से ROCs ROEs 32% के आसपास रहते हैं। एंड अगेन आई थिंक द ग्रुप इटसेल्फ हैज अ वाइड एप्लीकेशंस, डोर से लेके एग्री से लेके अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चरल ट्यूब्स में है। तो मुझे लगता है आई थिंक ये अच्छा विकल्प हो सकता है। बट आई थिंक वो लेवल आई थिंक ध्यान में रखनी चाहिए, 945 948 अगर ये क्रॉस कर लेते हैं तो मुझे लगता है मजबूत तेजी आ सकती है। चलिए, एक पोजिशनल कॉल फंडामेंटली आपको अपोलो ट्राइकोट में आती हुई दिख रही है। 3:20 हो चुके हैं। इससे पहले कि हम लोग ब्रॉडर समापन समारोह शुरू करें, एक टेक चेक कर लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस का चार्ट आपके सामने जोड़ रहे हैं मयूरेश जी और PCR से, और आपके सामने श्रीकांत चौहान साहब जुड़े हैं। श्रीकांत जी, 5 दिन की गिरावट, एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ, वॉल्यूम भी साथ दे रहा है, क्या कीजिएगा? बिल्कुल, तो हमें ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है। और चार्टिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जब इसमें फॉल हुआ था तो कल के दिन में 200 दिन के एवरेज के करीब आने के बाद इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। और अभी तो आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें काफी फेवरेबल हुआ है। तो करंट लेवल से टाटा कम्युनिकेशन को बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है, एक पोजिशनल ट्रेड बनाए।